दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। और आज की सीरीज़ में आज आप जान सकेंगे कि मॉडर्न हॉस्पिटल सिस्टम दरअसल मुस्लिमों की ही देन है। दोस्तों, मैटर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इसे हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हिस्से में आप जानेंगे कि इस्लामी दौर के हॉस्पिटल में क्या ख़ास फैसिलिटी होती थी। दूसरे हिस्से में इस्लामी हॉस्पिटल के ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में, और तीसरे में उस दौर के कुछ बड़े हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे। बाकी दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब यूरोप और अमेरिका के लोग बीमारियों को भूत प्रेत की देन मानते थे और ऐसा मानते थे कि इंसान उसे ठीक कर ही नहीं सकता, उस दौर में मुस्लिमों ने दुनिया को हॉस्पिटल सिस्टम दिया। दुनिया को दिखाया और सिखाया कि हर बीमारी का इलाज है। इसके पीछे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह स्टेटमेंट या कॉल था जिसमें उन्होंने कहा था कि खुदा कोई ऐसी बीमारी नहीं देता है जिसका इलाज न हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुदा ने बीमारियों के साथ इलाज भी भेजा है। हर बीमारी का इलाज है, उसे ढूंढो। यह भी हकीकत है कि मुस्लिमों ने ही मेडिकल के पेशे को सिस्टमेटिक शक्ल दी। खलीफा मामून रशीद के दौर में लाइसेंस सिस्टम पेश किया गया। उसमें दवा बनाने वालों और उसे बेचने वालों के साथ साथ चिकित्सकों यानी डॉक्टर के लिए एग्ज़ाम सिस्टम शुरू किया गया। एग्ज़ाम पास करने के बाद ही उनको लाइसेंस मिलता था और प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता था। लाइसेंस शुदा फार्मासिस्ट यानी दवा साजों को सैयद आला कहा जाता था। दुनिया में दवा की पहली दुकान भी मुस्लिमों के दौर में ही बगदाद में खुली। फ़िलहाल आप देख रहे हैं इस सीरीज़ का दूसरा हिस्सा। आइए करते हैं कहानी की शुरुआत। उस दौर के हॉस्पिटल ट्रेनिंग कॉलेज भी हुआ करते थे। हर हॉस्पिटल में इलाज के अलावा डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी बड़े पैमाने पर दी जाती थी। हर हॉस्पिटल में एक बड़ा लेक्चर हॉल होता था। लेक्चर हॉल में सीनियर डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर के साथ स्टूडेंट्स जमा होते थे। वहाँ सेमिनार स्टाइल में उनकी मीटिंग होती थी और मेडिकल से जुड़े मसाइल पर चर्चा करते थे। ट्रेनिंग के अगले लेवल में मेडिकल स्टूडेंट वार्डों में जाते थे। वे सीनियर डॉक्टर के साथ जाते थे और मरीज़ों की देखभाल करते थे, ठीक जैसा अभी के दौर में होता है। उस दौर की बची किताबों और स्टूडेंट्स के नोट से इन क्लिनिकल राउंड के बारे में तफसील में जानकारी मिलती है। स्टूडेंट्स को आम बीमारियों जैसे स्किन की बीमारी, गांठ और बुखार वगैरह में ली जाने वाली खुराक के बारे में हिदायत दी जाती थी। राउंड के दौरान स्टूडेंट से मरीज़ों की हरकत पर नज़र रखने को कहा जाता था। मरीज़ों के पाखाना, पेशाब, दर्द वगैरह का ध्यान रखने को कहा जाता था। ट्रेनिंग एक एग्ज़ाम के साथ ख़त्म होती थी। एग्ज़ाम के बाद ही प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिलता था। हर इलाके में सरकार की ओर से मुकर्रर किया गया एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होता था। स्टूडेंट्स को उनके पास जाकर एग्ज़ाम देना होता था। पहले स्टेज यानी पहले मरहले में उनको ऐसे सब्जेक्ट पर मकाला या निबंध लिखना होता था जिसमें वे सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। निबंध या तो उनकी असल रिसर्च से जुड़ा होना चाहिए था या उनको यूनानी हकीम बुकरात या जालिनूस और 11वीं सदी के मशहूर फिजिशियन इब्न सीना वगैरह के मज़मून पर कमेंट्री यानी तशरीह लिखनी होती थी। इस्लामी दौर के इन इदारों की एक ख़ासियत यह भी थी कि वहाँ स्टूडेंट्स को न सिर्फ पहले के स्कॉलर के कामों को पढ़ने के लिए तरगीब दी जाती थी, इंस्पायर किया जाता था, इनकरेज किया जाता था, बल्कि उनसे यह भी कहा जाता था कि अगर उन कामों में यानी पहले जो विद्वान, पहले के जो स्कॉलर ने कोई काम कर रखा या पहले के जो साइंटिस्ट थे, अगर उनके काम में कोई खामी नज़र आती है तो वो भी ढूंढे, उन्हें निकाले। ये नहीं कि सिर्फ रट लेना है और एग्ज़ाम देना है। कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स का लंबा इंटरव्यू होता था। उसके बाद ही उनको लाइसेंस मिलता था। इसके अलावा एक खासियत यह भी थी कि उन हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मेडिकल लाइब्रेरी होती थी। 14वीं सदी तक मिस्र के इब्न तुलून हॉस्पिटल की लाइब्रेरी में मेडिकल साइंस की अलग अलग ब्रांच पर लगभग 1 लाख किताबें थीं, जबकि उस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो पेरिस यूनिवर्सिटी में थी वहाँ सिर्फ 400 किताबें थीं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है।
यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।